सर लास्ट लेक्चर में हमने जो स्टार्ट किया है वो स्टार्ट किया है स्टोर्ड सब प्रोग्राम। स्टोर्ड सब प्रोग्राम के अंदर मैंने इंट्रोडक्शन दिया था। प्रोसीजर्स हैं, फंक्शन हैं, पैकेजेस हैं, ट्रिगर्स हैं, ये सारी चीजें जो आते हैं ये स्टोर्ड सब प्रोग्राम के अंदर में आते हैं। स्टोर्ड सब प्रोग्राम क्यों बोला जाता है सर? स्टोर्ड सब प्रोग्राम इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम इनको स्टोर कर सकते हैं, इनके नाम होते हैं। हमने आज ये प्रोग्राम बनाया और कल आके हम इन्हें क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज स्टोर्ड। इनका दूसरा नाम जो बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है नेम्ड सब प्रोग्राम भी बोला जाता है। मतलब अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं कि हम अगर इनको बोलते हैं स्टोर्ड सब प्रोग्राम, तो इनका दूसरा नाम भी होता है नेम्ड सब प्रोग्राम भी होता है। मतलब आप चाहे तो स्टोर्ड सब प्रोग्राम बोलो या तो नेम्ड सब प्रोग्राम बोलो, दोनों का मतलब एक ही रहता है। ओके, नेम्ड मतलब जिनका नाम रहेगा। सर अभी तक हम जो पढ़ते आए, अगर आपको याद होगा सर, हम अभी तक जितनी भी चीजें पढ़ते आए हैं वो सारी चीजें कहाँ से स्टार्ट होती थी? डिक्लेयर से स्टार्ट होती थी सर। ये जो डिक्लेयर होते थे ना सर, ये कहलाते थे एनोनिमस। एनोनिमस ब्लॉक कहलाते थे। क्या कहलाते थे? एनोनिमस ब्लॉक कहलाते थे। एनोनिमस का मतलब होता है बेनाम, मतलब जिसका कोई नाम नहीं होता। दैट इज कॉल्ड एज बेनाम। एनोनिमस ब्लॉक कहलाते थे जिनका कोई नाम नहीं होता। दैट इज कॉल्ड एज एनोनिमस ब्लॉक। तो जो एनोनिमस ब्लॉक थे वो कभी स्टोर नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि वो डिक्लेयर से शुरू होते हैं, उनका कोई नाम नहीं होता है। इसलिए उन्हें बोला था एनोनिमस। एनोनिमस मतलब होता है बेनाम, जिसका कोई नाम नहीं होता। इनको हम कभी स्टोर नहीं कर पाएंगे। आज तक हमने कितने सारे डिक्लेयर के नाम से स्टार्ट किए, लिखे, लेकिन अगर हमने एक बार एसक्यूएल का प्रॉम्प्ट बंद कर दिया और कल आके देखा तो हम नहीं देख पाएंगे, क्योंकि उनका कोई नाम नहीं होता। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ऊपर स्टोर्ड सब प्रोग्राम, इन्हें आप देख पाओगे, इन्हें आप कॉल कर पाओगे, इन्हें आप यूज कर पाओगे। और मैं आपको बता दूं सर, रियल टाइम में जो यूज होते हैं वो यही यूज होते हैं। स्टोर्ड सब प्रोग्राम ही क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं, क्योंकि इनका नाम होता है। फिर आप इनको क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। ये जो डिक्लेयर ब्लॉक है ना, ये सिर्फ डेवलपर अपने टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज करता है, लेकिन रियल टाइम में प्रोजेक्ट में कभी भी यूज नहीं होता। सिर्फ अपने मतलब के लिए। स्टोर्ड सब प्रोग्राम को भी अगर कॉल करना है, टेस्ट करना है, तो ऐसे केस में भी एनोनिमस ब्लॉक का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो जो डिक्लेयर से शुरू होने वाली जितनी भी चीजें हैं वो सिर्फ डेवलपर अपने मतलब के लिए यूज करता है, टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज करता है, लेकिन प्रोजेक्ट के अंदर में ये डिक्लेयर यूज नहीं होता। प्रोजेक्ट के अंदर में स्टोर्ड सब प्रोग्राम्स का ही क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। इसका मतलब सर अभी तक हमने जो डिक्लेयर पढ़ा वो कोई काम का नहीं है? बिल्कुल काम का है सर, क्योंकि उसी से तो आपको समझ में आया कर्सर क्या होता है, इम्प्लिसिट कर्सर क्या होता है, एक्सप्लिसिट कर्सर क्या होता है, एक्सेप्शन कहाँ लगाए जाते हैं, बिगिन में क्या बिजनेस लॉजिक लिखा, ये सारी की सारी चीजें उन्हीं का बेस लेके हम स्टोर सब प्रोग्राम पढ़ने जा रहे हैं। तो ओके, ऑलरेडी ऑलरेडी अगर आपको याद होगा, मैंने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी कुछ चीजें लिखाई थी, जिसमें मैंने बताया आपको प्रोसीजर के बारे में बताया था। तो मैंने आपको बोला था प्रोसीजर आर द प्रोग्राम, प्रोसीजर आर द प्रोग्राम which are supposed to perform certain operation related to the डेटाबेस। रिलेटेड टू द डेटाबेस मतलब डेटाबेस से रिलेटेड कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो ऐसे केस में हम किसका यूज करेंगे, प्रोसीजर का। इनडायरेक्टली डेटाबेस से रिलेटेड क्या ऑपरेशन करते हैं, मे बी इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और सिलेक्ट, यही करेंगे। दैट मीन्स दैट मीन्स इफ cursor if cursor is required if cursor is required we always used प्रोसीजर। हम किसका यूज करेंगे, प्रोसीजर का यूज करेंगे। जहां जहां कर्सर है वहां वहां प्रोसीजर है, ये चीज हम बोल सकते हैं। जहां जहां कर्सर है वहां वहां प्रोसीजर है। और हमने ये भी चीज बोली थी, प्रोसीजर प्रोसीजर कैन रिटर्न प्रोसीजर कैन रिटर्न सिंगल वैल्यू और मल्टीपल वैल्यू यूजिंग द मोड।
अब ये मोड क्या होते हैं, मोड में होता है इन होता है और इन आउट मोड होता है। प्रोसीजर कैन रिटर्न सिंगल वैल्यू और मल्टीपल वैल्यू यूजिंग द मोड। ये मोड क्या होते हैं ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। मोड है, इससे हम रिटर्न कर सकते हैं, सॉरी हाँ, नॉट इन, ओनली आउट। आउट और इन आउट ये बताऊंगा मैं आपको। इसके थ्रू हम वैल्यू एक से ज्यादा भी रिटर्न लेके जा सकते हैं। मैं आपको बता दूं, प्रोसीजर कैन नॉट हैव एनी रिटर्न स्टेटमेंट। प्रोसीजर के पास में कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं होती, बट प्रोसीजर कैन रिटर्न, प्रोसीजर कैन रिटर्न सिंगल वैल्यू और मल्टीपल वैल्यू using the mode, that is mode is called as out mode or in out mode. We are mostly used out mode. Normally out mode ही क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ये मैं बताऊंगा आपको क्या होता है। इसके अलावा फिर हमने बात की थी फंक्शन की, तो हमने बोला था if we perform certain calculation, if we perform certain calculation, so in that case we used, in that case we used फंक्शन। तो जहां हमें कैलकुलेशंस करना है वहां हमें फंक्शन का क्या करना है, यूज करना है। मतलब सर क्या फंक्शन के अंदर हम कर्सर यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते? मतलब इंसर्ट अपडेट डिलीट सिलेक्ट यूज करते हैं कि नहीं कर सकते? सर कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, फंक्शन हैव प्यूरिटी लेवल। फंक्शन में प्यूरिटी लेवल होती है, बिकॉज of this reason, we not used cursor in फंक्शन। फंक्शन के अंदर अब इसलिए कर्सर का क्या नहीं करते, यूज नहीं करते। फंक्शन के अंदर इसलिए हम कर्सर का क्या नहीं करते, यूज नहीं करते। इसलिए हम यूज नहीं करते। तो सर चलिए अब मैं प्रोसीजर का सिंटेक्स बनाता हूं और फिर उसका प्रोग्राम लेता हूं और काफी डिटेल्स में हम आगे चल के बढ़ते हैं सर। सर आप आगे चल के देखोगे मैं फंक्शन के अंदर भी जानबूझ के कर्सर का यूज करूंगा और मैं बताऊंगा देखो यहाँ काम कर रहा है और उसके बाद काम करना बंद कर देता है। तो चलिए सर हम जाते हैं और हम सबसे पहले प्रोसीजर के बारे में देखते हैं। प्रोसीजर का सिंटेक्स कुछ ऐसा है, क्रिएट और रिप्लेस। स्क्वायर ब्रैकेट में दी गई चीजें ऑप्शनल होती हैं। क्रिएट और रिप्लेस, प्रोसीजर, प्रोसीजर नेम, क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर, प्रोसीजर नेम। उसके बाद पैरामीटर। पैरामीटर तो हम बोल सकते हैं वेरिएबल, और या वेरिएबल नहीं बोलते हैं, पैरा वन मतलब पैरामीटर वन, या हम लिख सकते हैं पूरा पैरामीटर वन। उसके बाद आता है मोड। मोड मतलब इन मोड, आउट मोड, इन आउट मोड जो होते हैं तीनों मोड। और उसके बाद आता है डेटा टाइप। डेटा टाइप उसी तरह से हम जाते हैं, इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। ये पैरामीटर वन की जगह क्या आ जाएगा, पैरामीटर टू, पैरामीटर थ्री, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। यहाँ कितने भी दे सकते हैं। और उसके बाद मैं बता दूं, इसके बाद ब्रैकेट में लिखा जाता है इज और एज, कोई एक चीज आप देते हैं। क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर, प्रोसीजर का नेम। एंगल ब्रैकेट में दी गई चीजें कंपलसरी होती हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में दी गई चीजें ऑप्शनल होती हैं। अगर आपने और रिप्लेस नहीं लिखा
तो वो क्या करेगा, अगर और रिप्लेस लिखने का ये मतलब अगर उसी नाम से वो प्रोसीजर है तो पुराना वाला रिप्लेस हो जाएगा, और अगर आपने रिप्लेस नहीं लिखा तो फिर अगर एग्जिस्टिंग होगा तो वो एरर देगा कि भैया ऑलरेडी एग्जिस्ट है। इसलिए क्रिएट और रिप्लेस तब लिखते हैं अगर एग्जिस्टिंग है, तो वो क्या करता है, पुराना वाला रिप्लेस कर देता है। नॉर्मली ये ऑप्शन यूज करते ही हैं, क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर, प्रोसीजर नेम, इस तरह से इज और एज। और उसके बाद आता है और भी चीजें आती हैं, जैसे डिक्लेरेशन पार्ट। डिक्लेरेशन पार्ट आता है, कर्सर डिक्लेयर करना है, कुछ डिक्लेयर करना है, तो वो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, डिक्लेरेशन करते हैं। उसके बाद आता है बिगिन। बिगिन रहता है, बिगिन के बाद जो भी आपको लॉजिक लिखना है वो बिगिन के अंदर लिख देते हैं, इस तरह से आता है। और बिगिन के बाद अगर एक्सेप्शन होगा तो एक्सेप्शन लिख देंगे, जो एक्सेप्शन पार्ट रहेगा वो लिख देंगे। और उसके बाद होता है एंड, और एंड के बाद पैकेज प्रोसीजर का नाम। एंगल स्क्वायर ब्रैकेट में दिया है मतलब ऑप्शनल है। तो ये जो प्रोसीजर का नाम आपने बनाते वक्त दिया था, एंड करते वक्त उसका क्या देना है, आपको नाम देना है। चलिए हम थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। मैंने ये बनाया, मैं जाता हूं, मैंने ये प्रोसीजर बनाया हूं। अब इसका एग्जाम्पल मैं स्टार्ट करता हूं बनाना। क्रिएट और देखो, सबसे पहले मैं बता दूं इन मोड, ये मोड क्या होते हैं। जो मोड होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, पहला होता है इन, फिर होता है आउट, और तीसरा होता है इन आउट। क्या होगा ना सर, जब आप कोई डेटाबेस से रिलेटेड ऑपरेशन करेंगे तो आपको कर्सर होंगे, कर्सर जो होंगे इनडायरेक्टली उसमें आप सिलेक्ट स्टेटमेंट जो भी दोगे, तो वैल्यू भेजना है, लाना है, तो वैल्यू लाने और ले जाने के लिए तीन मोड के पैरामीटर क्या करोगे, यूज करोगे। जैसे सबसे पहला मोड इन, इन मतलब उसमें वैल्यू आ रही है, इन वी गेटिंग वैल्यू इनसाइड प्रोसीजर। हम इन पैरामीटर की मदद से वैल्यू लेंगे, हम लेंगे। और आउट पैरामीटर की मदद से वी सेंडिंग वैल्यू फ्रॉम प्रोसीजर टू आउट। वैल्यू अगर हमें भेजना है तो किसकी मदद से लेंगे, आउट की मदद से लेंगे। मतलब अगर कोई वेरिएबल को आपने इन बताया है, इन, इसका मतलब वो वैल्यू सिर्फ लेके आएगा। अगर आपने प्रोसीजर के पैरामीटर में अगर आपने बताया इन, और अगर आपने कुछ नहीं लिखा मोड, तो बाय डिफॉल्ट इन होता है। बाय डिफॉल्ट जो मोड होता है ना वो इन मोड होता है। दूसरी चीज, वो ये सिर्फ वैल्यू लाने का काम करेगा। आउट मोड सिर्फ वैल्यू ले जाने का काम करेगा, वैल्यू सिर्फ ले जाने का काम करेगा। और जो इन आउट होता है वो वैल्यू लेके भी आएगा, इट विल टेक वैल्यू, वैल्यू लेगा भी, एंड ऑल्सो सेंडिंग वैल्यू बैक टू द कॉलिंग। जिसने कॉल किया उसको भेजेगा भी। देखो, इन मोड अगर दिया तो सिर्फ लाने का काम करेगा, आउट मोड बोला तो सिर्फ ले जाएगा, लाएगा नहीं। और इन आउट बोलेंगे तो क्या करेगा, उसमें वैल्यू आएगी भी और वैल्यू लेके भी जाओगे, वैल्यू लेके भी जाओगे। दैट्स इट। बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं सर मैं आपको। आउट मतलब होता है सिर्फ वैल्यू लेके जाएगा, आने का काम नहीं करेगा, सिर्फ क्या करेगा, ले जाने का काम करेगा, सिर्फ ले जाने का काम करेगा। मतलब ऐसा है, आप मॉर्निंग में टहलने गए, आपने दूध का पैकेट लेके आ गए, सिर्फ आपने लाने का काम किया, आप हाथ से कुछ लेके नहीं गए थे, सिर्फ लेके आए। इन आउट, सुबह सुबह दूध वाला आया, आप घर से बाहर निकले, आपने एक गंजी निकाली, खाली तबेला मतलब गंजी लेके गए, उसमें उसने दूध डाल दिया, मतलब आप लेके भी गए और कुछ तो भी वैल्यू आप लेके भी आए। दैट इज कॉल्ड एज आउट। तो इस तरह से टोटल जो मोड ऑफ पैरामीटर होते हैं वो कितने होते हैं, तीन होते हैं। एक होता है इन होता है, एक होता है आउट होता है, और जो तीसरा होता है वो होता है इन आउट होता है सर। चलिए अब हम इनको क्या करेंगे, प्रोग्राम के अंदर में यूज करेंगे। एक प्रोसीजर बनाना मैं क्या कर देता हूं, स्टार्ट करता हूं।
तो देखो प्रोसीजर कैसे बनाते हैं हम। एक छोटा सा प्रोसीजर बना रहा हूं मैं, डायरेक्ट मैं एसक्यूएल में ही बनाता हूँ ना। देखो ये हमारा सिंटेक्स है, इस तरह से मैं जाता हूँ। सभी को मेरी आवाज आ रही है? यस Yes, सर। sir. अब देखिए, Sir. क्रिएट और रिप्लेस, क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर, प्रोसीजर नेम। सपोज करो मुझे क्वेश्चन दिया जाता है, मुझे क्वेश्चन बोला जाता है राइट अ प्रोसीजर which update, which increment employee salary by write a procedure in which increment employee salary increment input by यूजर इनपुट देगा जो भी इंक्रीमेंट देना है along with डिपार्टमेंट नंबर। तो पता है क्या होगा, आपको दो चीजें भेजी जाएगी प्रोसीजर में, किस डिपार्टमेंट नंबर को अपडेट करना है और कितना इंक्रीमेंट करना है। कैलकुलेट द बर्डन, कैलकुलेट द बर्डन। कैलकुलेट बोला तो इसका मतलब फंक्शन मत सोचना एकदम से। ये देखो कि क्या बोला जा रहा है, प्रोसीजर तो बोला जा रहा है, लेकिन बोला जा रहा है एम्प्लॉय की सैलरी अपडेट करना है। सही, अपडेट मतलब इंक्रीमेंट करना है, मतलब डेटाबेस से रिलेटेड ऑपरेशन करना है ना। अगर मैं यहाँ प्रोसीजर नहीं भी लिखता तब भी आपको सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्या बोल रहा है। वो बोल रहा है जाओ एम्प्लॉय की सैलरी अपडेट करो। अरे एम्प्लॉय की सैलरी अपडेट कब होगी? जब हम अपडेट क्वेरी फायर करेंगे। अपडेट है मतलब कर्सर है, चाहे वो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट हो, और जहां कर्सर है वहां क्या है, प्रोसीजर है। इंक्रीमेंट इनपुट बाय यूजर, मतलब क्या क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है एम्प्लॉय की सैलरी। इंक्रीमेंट जो भी इंक्रीमेंट वैल्यू, जो भी इंक्रीमेंट वैल्यू है वो इनपुट करेगा यूजर, उसके साथ वो डिपार्टमेंट नंबर देगा और कैलकुलेट करना है बर्डन। मतलब आप अगर डिपार्टमेंट नंबर 10 इनपुट करते हो और इंक्रीमेंट करते हो 100 रुपए, और अगर 4 एम्प्लॉय हो गए, 4 लोगों को अपडेशन मिला, तो टोटल बर्डन हो गया 400 रुपए। कितना हो गया? 400 रुपए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हम जाते हैं क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर, प्रोसीजर नेम INC, इंक्रीमेंट प्रोसीजर करके बना लेता हूँ। INC इंक्रीमेंट प्रोक करके दे देता हूँ, और मैं यहाँ जाता हूँ और मैं यहाँ लिख देता हूँ कि मुझे क्या क्या इनपुट करना है। मुझे इनपुट करना है मतलब जितना इंक्रीमेंट वैल्यू देनी है। तो INC वेरिएबल का नाम ले लिया, इंक्रीमेंट क्या जाएगा मतलब अंदर लेके जाएगा, तो इन पैरामीटर, और उसके बाद उसका टाइप दे देता हूं नंबर। याद रखना यहाँ विड्थ नहीं दी जाती है, प्रोसीजर में कभी भी विड्थ नहीं देना है। अगर आप दोगे तो आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा, इसलिए आपने सिर्फ ऐसा ही लिखना है। इंक्रीमेंट आपको देना है, कितना है इसलिए इन लिखा। अगर आप नहीं भी लिखते तो बाय डिफॉल्ट इन लेता। किस डिपार्टमेंट नंबर को देना है, तो DNO, जिसका टाइप, जिसको भी इन बताए नंबर। सर ये दोनों इन क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये जा रहे हैं, ये इसमें वैल्यू जाएगी, और ऑब्वियस सी बात है जब ये दोनों जाएगी तो बर्डन कैलकुलेट होके आएगा। तो बर्डन वो लेके आएगा इसलिए आउट मैंने दिया, वो लेके आएगा इसलिए मैंने क्या दिया, आउट। समझो सर, ये दोनों चीजें जाएगी इसलिए इन है। अब अगर आप इन नहीं भी लिखते, यहाँ पे कुछ नहीं लिखते, तो बाय डिफॉल्ट इन होता, और ये कैलकुलेट होके आएगी इसलिए क्या लिखा जाएगा, आउट नंबर। और उसके बाद आप लिखते हैं इज और एज में से कोई एक चीज आप लिखते हैं। उसके बाद जाएंगे बिगिन, बिगिन में लेता हूं। अब देखिए सर, बर्डन में आपको क्या करके लाना है, कैलकुलेट करके लाना है। ओके, मैं जाता हूं सर और मैं बोल देता हूं अपडेट EMP
सेट ईएमपी एम्प्लॉइज, अपडेट ईएमपी सेट सेल इज इक्वल टू सेल प्लस कितना देना है, जितने आपने इंक्रीमेंट में वैल्यू दी है। आपने जो भी इंक्रीमेंट भेजोगे वही होगा ना, आप जो भी इंक्रीमेंट भेजोगे वही ऐड हो जाएगा। वेयर 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 डीपीटी एनओ इज इक्वल टू आपने जो डिपार्टमेंट नंबर भेजा होगा। क्लियर बोला गया है, राइट अ प्रोसीजर, इंक्रीमेंट करो एम्प्लॉय सैलरी, इंक्रीमेंट वैल्यू इनपुट बाय यूजर, जो भी इंक्रीमेंट है वो यूजर भेजेगा विथ अलॉन्ग विद डिपार्टमेंट नंबर भी भेजेगा, किस डिपार्टमेंट नंबर को करना है, और कैलकुलेट द बर्डन कैलकुलेट करके लाना, इसलिए हमने आउट लिखा। सर आपने आउट क्यों लिखा? क्योंकि प्रोसीजर में कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं होती है, इसलिए हमने क्या लिखा, आउट लिखा। सर जब हम ये अपडेट फायर करेंगे तो कितनी रो अपडेट होगी? एक रो। और कोई आंसर? नहीं सर, पूरी रो हो जाएंगी अपडेट में। कितनी रो? किसी के पास आंसर है इसका? मैंने पढ़ाया था सर, मैं जाता हूं सबसे पहले। बर्डन कोलन इक्वल्स टू, मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा था सर एसक्यूएल परसेंट रो काउंट। पढ़ाया था ना सर मैंने आपको। सर सबसे पहले बिगिन में अगर अपडेट है तो इम्प्लिसिट कर्सर है, और इम्प्लिसिट कर्सर कितनी रो पर प्रोसेस कर रहा है, ये इसके लिए मैंने आपको परसेंट रो काउंट पढ़ाया हूं, और चूंकि इम्प्लिसिट है इसलिए एसक्यूएल परसेंट रो काउंट लिखा मैंने। अरे समझ में आया कि नहीं? मुझे नहीं पता सर कितनी रो अपडेट होगी, आई डोंट नो। कभी डिपार्टमेंट नंबर 10 दूंगा तो 4 रो हो सकती हैं, कभी डिपार्टमेंट नंबर 20 दूंगा तो 2 रो अपडेट हो सकती हैं, कभी डिपार्टमेंट नंबर 30 दूंगा तो 5 रो अपडेट हो सकती हैं, कभी डिपार्टमेंट नंबर 60 दूंगा तो एक भी नहीं होगी। तो ये एसक्यूएल परसेंट लाएगा कि नहीं लाएगा? Yes. फिर सर मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप बोले सर एसक्यूएल परसेंट रो काउंट। सर अगर एक्सप्लिसिट कर्सर होता ना तो यहाँ एसक्यूएल की जगह कर्सर का नाम आता, जैसे सपोज करो सर कर्सर का नाम मैंने डिक्लेरेशन में C1 दिखा है, तो आप बोलोगे सर C1 परसेंट रो काउंट, लेकिन ये इम्प्लिसिट है सर, इसलिए एसक्यूएल परसेंट रो काउंट। तो फाइनल वैल्यू कैलकुलेट किसके पास होके आ जाएगी? बर्डन के पास, दैट्स इट। और उसके बाद ये हो गया, और उसके बाद मैं जाता हूँ, एक एक्सेप्शन लिखना है तो लिख सकते हैं, अगर देना है तो नहीं देना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। व्हेन अदर्स देन dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन डॉट पुट सर वो अंडर, इज एस का क्या है, वो समझ में नहीं आया। कोई एक कीवर्ड यूज करना, इट इज अ पार्ट ऑफ सिंटेक्स। आप इज लिखो तो कुछ भी भी यूज चलेगा। कर सकते हैं हाँ दोनों हाँ, में से। दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो आप, कोई बाइंडेशन नहीं है। ओके और आपको एक और चीज बता दूं सर, मैं आपको बता दूं, मैंने भले डीबीएमएस लिखा सर, लेकिन एक बात याद रखना, कभी भी ना रियल टाइम में ये जब आप प्रोसीजर बनाते हैं सर तो ये कभी यूज नहीं होता सर, ये कभी यूज नहीं होता सर, डीबीएमएस वगैरह ये एक्सेप्शन वगैरह सेक्शन होता है, लेकिन डीबीएमएस कभी यूज नहीं होता सर, ये बात रियल टाइम में कभी भी डीबीएमएस कभी यूज नहीं किया जाता। तो सर फिर जब डीबीएमएस का यूज नहीं किया जाता तो फिर क्या होगा सर? तो मैं आपको बताता हूं क्या होगा। अब डीबीएमएस भी हट जाएगा, मैं जाऊंगा और मैं यहां पे लिख दूंगा बर्डन कोलन इक्वल्स टू, मैं बोलूंगा एसक्यूएल कोड। एसक्यूएल कोड चलता है क्या डायरेक्टली, देखते हैं। आई डोंट नो, मुझे भी याद नहीं है एसक्यूएल कोड ऐसा लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। ओके अगर लिखते होंगे तो ठीक है। एसक्यूएल कोड क्या करेगा, अगर एक्सेप्शन आया तो जो भी एरर नंबर है वो लेके चला जाएगा, जो भी एरर नंबर है ये बर्डन में चला जाएगा, बर्डन का टाइप भी नंबर है, और एसक्यूएल कोड क्या रिटर्न करता है, एसक्यूएल कोड रिटर्न करता है एरर नंबर। एसक्यूएल कोड जो है ये हमारा बनाया हुआ नहीं है, ये पहले से बनाया है सिस्टम का, इसलिए डीबीएमएस का यूज हम नहीं करते। उसके बाद हम जाते हैं एंड
एंड के बाद लिखेंगे प्रोसीजर का नाम। प्रोसीजर का नाम क्या है? INC प्रोसीजर, प्रॉक। अगर आपने ये प्रोसीजर का नाम नहीं लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके प्रोसीजर में कोई गलती नहीं है तो वो प्रोसीजर क्रिएटेड बोलेगा, और अगर कुछ गलत होगा तो मैसेज आएगा प्रोसीजर क्रिएटेड विथ कंपाइलेशन एरर। देखो प्रोसीजर क्रिएट हो गया, इसका मतलब प्रोसीजर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोसीजर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको प्रोसीजर को कॉल करना है। कॉल करने के लिए अगर आपको आउटपुट चाहिए सर, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक काम करता हूं मैं, कैसे कॉल करते हैं प्रोसीजर को ये भी देखिए। मैं जाता हूं, दो तरीके हैं कॉल करने के। पहला तरीका ऐसा है, मैंने लिखा EXEC, और आप क्या क्या भेज रहे हैं, लेकिन उसके पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। वो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए आप लिखेंगे वेरिएबल एक्स नंबर। ऐसे ही आपने डिक्लेयर कर दिया वेरिएबल एक्स नंबर, इसको हम बाइंड वेरिएबल बोलते हैं। वो स्पेशली प्रोसीजर के लिए यूज करते हैं, टेम्पररी पर्पस के लिए होता है ये वेरिएबल। EXEC, प्रोसीजर का नाम क्या है? INC प्रोसीजर। और हम जाते हैं, क्या क्या भेज रहे हैं, जैसे इंक्रीमेंट भेज रहे हैं 100, डिपार्टमेंट नंबर भेज रहे हैं 10, और किस में कैलकुलेट होके आएगा? तो कोलन एक्स में कैलकुलेट होके आएगा, जो हमने ऊपर डिक्लेयर किए। ये तीसरा, ये पहली आर्गुमेंट इंक्रीमेंट, ये दूसरी आर्गुमेंट डिपार्टमेंट नंबर, तीसरा बर्डन उठा के लाएगा और इस एक्स में दे देगा। देखो मैं जाता हूं और मैं इंटर करता हूं, सक्सेसफुली बोलते हैं, और मैं बोलता हूं प्रिंट जेड। जब मैं जेड को प्रिंट करूंगा, जेड नहीं है ना सर, प्रिंट एक्स है ना। आपने किस में क्या लिया? प्रिंट एक्स। तो देखो कितनी रो अपडेट हुई? 4 रो अपडेट हुई सर। कितनी रो अपडेट हुई? 4 रो अपडेट हुई। लेकिन सर एक गड़बड़ कर गए हम, हमें बर्डन बोलना था, नंबर ऑफ रोज कैलकुलेट नहीं करना था। इसने तो रोज कैलकुलेट कर दिया, हमें क्या कैलकुलेट करना था? बर्डन। तो हम जाते हैं प्रोसीजर में एक चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं वो देखो। हम जाते हैं क्रिएट और रिप्लेस एसक्यूएल परसेंट रो काउंट मल्टीप्लाइड बाय कितना इंक्रीमेंट दिया वो हम कर देते हैं, दैट्स इट। तो बर्डन कैलकुलेट होके हमारे पास आ जाएगा ये। एक्सेप्शन, अदर्स, प्रोसीजर क्रिएटेड, फिर से देखो दूसरा वेरिएबल ले सकते हैं, हालांकि वो भी ले सकते हैं, लेकिन वेरिएबल z नंबर ले लेता हूं, और उसके बाद मैं बोलता हूं एग्जीक्यूटिंग INC proc। उसके बाद मैं भेज रहा हूं 100, उसके बाद मैं भेज देता हूं डिपार्टमेंट नंबर 10, और मैं भेज देता हूं कोलन z, और मैं रन करता हूं सक्सेसफुली। प्रिंट z, 4 अगर रो होगी तो 400 का इंक्रीमेंट आएगा। देखो कितना दिखा रहा है? 400। तो सर इस तरह से आप प्रोसीजर को कॉल कर सकते हो। दूसरा रास्ता है प्रोसीजर को कॉल करने का। देखो मैं जाता हूं डिक्लेयर, मैं भेज देता हूं इंक्रीमेंट करके एक वेरिएबल ले लेता हूं जिसका टाइप नंबर दे देता हूं, यहाँ आप लेंथ दे सकते हो। उसके बाद इंक्रीमेंट DNO करके वेरिएबल देता हूं जिसका टाइप मैं नंबर बता देता हूं, ले लेता हूं। उसके बाद एक क्या बोलते हैं, बर्ड करके ले लेता हूं, बर्डन, जिसका टाइप मैं नंबर बता देता हूं, और मैं जाता हूं बिगिन, मैं बोल देता हूं INC कोलन M% ऑफ इंक्रीमेंट दे देता हूं। उसी तरह से कोलन इक्वस टू आएगा। उसके बाद मैं जाता हूं DNO कोलन इक्वस टू M% ऑफ DNO भेज दो, और उसके बाद अब कॉल करो। कॉल करना है तो कॉल करने के लिए आप क्या करो, आप लिखो प्रोसीजर का नाम INC proc, ब्रैकेट में भेज दो इंक्रीमेंट, और कॉमा आप सेकंड चीज भेज दो डिपार्टमेंट नंबर, कॉमा तीसरी चीज कोलन बर्ड नाम का वेरिएबल भेज दो, बर्डन कोलन। देखते हैं सर इसमें हो सकता है एरर हो, देखता हूं मैं क्या प्रॉब्लम है, कोलन लेता है या नहीं लेता, आई डोंट नो, पता नहीं, देखते हैं सिंटेक्स एरर होगा तो देखते हैं। ये कॉल करेंगे, जब कॉल ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो कंट्रोल जंप होके यहाँ पे जाएगा, कैलकुलेट करके लाएगा, और बर्डन नाम के वेरिएबल में लाएगा, ये बर्डन लाएगा। ये देखो बर्डन को आउट दिया था तो अपने आप ये लाके किसको दे देगा? ये बाइंड वेरिएबल को दे देगा, बर्डन में आ जाएगा। और यहाँ हम लिख देंगे
DBMS, ये हमारा इसमें चलता है DBMS अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन टोटल बर्डन इक्वल्स टू मैं लिख दूंगा बर्ड में आएगा, इसको मैं क्लोज कर दूंगा, एक्सेप्शन व्हेन अदर्स देन DBMS अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, ये जाएगा। ओके, तो एरर जो आएगा उसका हम एरर नंबर आपको प्रिंट करा सकते हैं, किसके पास आएगा, वो भी बर्ड। अगर एक्सेप्शन भी आया तो किसके पास आएगा, बर्ड। क्यों? क्योंकि जब हम इसको भेज रहे हैं, अगर सक्सेसफुली रन होगा तो ये एग्जीक्यूट होगा, एक्सेप्शन में आएगा तो बर्डन लेके आ जाएगा एसक्यूएल का कोड। तो हमने ये दिखा दिया। उसके बाद END स्लैश इंक्रीमेंट देता हूं 100, डिपार्टमेंट नंबर देता हूं 10, बर्ड इज नॉट डिक्लेयर। ओके, तो एक काम करता हूं, एक बार चेंज करता हूं मैं इसको। ये जो कॉल किया हमने, शायद इस तरह से हमें ऐसा लिखने की जरूरत नहीं, सिंपली ऐसा भी लिख देंगे तो चलेगा शायद से, देखते हैं। इंक्रीमेंट 100 दे देता हूँ, डिपार्टमेंट नंबर 10 दे देता हूँ। देखो सर, आया 100 दिया, डिपार्टमेंट नंबर वाले 4 थे तो कितना बर्डन आया, 400 बर्डन आया सर। कितना आया, 400 बर्डन आया सर। एनी डाउट सर, समझ में आया? सर ये क्रिएट और रिप्लेस दोनों लिखना नेसेसरी है क्या? हाँ, मैं आपको वही बता रहा हूँ। और रिप्लेस क्या करता है, पुराना वाला जो प्रोसीजर है उसको क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। जैसे कोई गलत हुआ, आपको फिर से बनाना है तो और रिप्लेस लिखोगे। अब मुझे बताओ, ये बना हुआ है, ठीक है, अब आप जाओगे और फिर से आप बोलोगे यही चीज करोगे। आप ध्यान दो, मैं जाता हूं और ये मैंने बना दिया क्रिएट और रिप्लेस, तो हटा दिया मैंने और रिप्लेस। अब मुझे बताओ, मैंने और रिप्लेस हटा दिया, और रिप्लेस हटाने के बाद अब मैं जाता हूं, अब मैंने हटा दिया, मैं डिपार्टमेंट नंबर देता हूं, बर्डन देता हूं, बिगिन अपडेट। अब मुझे बताओ ना सर, मैंने रिप्लेस तो हटा दिया, अब क्या होगा, जब मैं इंटर करूंगा तो बोलेगा ऑलरेडी एग्जिस्ट है, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? आया समझ में? इसलिए और रिप्लेस कब यूज हाँ सर। करते हैं, तब यूज करते हैं जब हमको, और नॉर्मली क्रिएट और रिप्लेस करते ही करते हैं यूज, मैं तो करते ही हूँ, क्योंकि एरर आते हैं जब तक हम लोग ये करते ही रहते हैं ऐसा है। बाकी लोगों को क्लियर है क्या? आकांक्षा, अर्पिता, दीपाली, कलश? यस सर। यस सर। सर प्रैक्टिस करिए सर, प्रैक्टिस मस्ट है सर, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सर। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना, अब जैसे मैंने आज ही बताया, आप रेफर करिए, आप देखिए किस तरह से मैं नोट्स अभी अपडेट कर देता हूँ, बट ये आपको करना पड़ेगा सर। आज के लिए हम इतना ही लेते हैं।